आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में सोशल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संघवाद। संघवाद यानी फेडरलिज्म। अब संघवाद होता क्या है? एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और 6 नंबर का बनता है। पिछली साल पूछा हुआ है 2024 के सेट में। अब देखो संघवाद है क्या, पहले हम ये समझने को प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली बात, संघवाद जो संघवाद है ये एक संवैधानिक राज संचालन व्यवस्था है। संवैधानिक का मतलब है संविधान के अनुसार एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसमें हम राज्यों को किस प्रकार संचालन करेंगे, राज्यों को किस प्रकार चलाएंगे, उसके बारे में बताया गया है। और जो ये संवैधानिक राज व्यवस्था का प्रारूप है ये एक राज्य संविदा द्वारा, मतलब इसमें हमको क्या बताया गया है, हमसे बताया गया है कि जो राज्य है वो एक संविदा द्वारा, राज्य एक संविदा द्वारा एक संघ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? संघ। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय पे, आजाद होने के बाद जब हम लोगों ने अपना राज्य चलाना शुरू किया, हमारा देश ने सरकार बनाना शुरू किया, तो उसने एक जो प्रारूप अपनाया, जो व्यवस्था अपनाई, वो ब्रिटिश द्वारा, जो ब्रिटिश लोग थे उन्हीं के द्वारा बनाई गई व्यवस्था थी, उसी का एक प्रारूप था। साथ ही साथ जो राज्य एक संविदा द्वारा एक किसका निर्माण करेंगे? संघ का। किसका निर्माण करेंगे? संघ का। और संविदा के अनुसार, किसके अनुसार? संविदा के अनुसार संघ राज्य, संघ सरकार एवं राज्य सरकार, संघ सरकार एवं राज्य सरकार, ये दोनों ही चीजें इकाइयों का, इकाई मतलब एक यूनिट्स का काम करेंगे। किसका कार्य करेंगे? यूनिट्स का। मतलब संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर सरकार को चलाएंगे, और यही हमारी क्या कहलाएगी? संघवाद। क्या कहलाएगा ये? संघवाद। आगे देखिए, अब हम लोग देखने वाले हैं संघवाद की संघीय व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? संघीय व्यवस्था। तो अगर हम लोग संघीय व्यवस्था की बात करें, ये ब्रिटिश शासन की व्यवस्था का एक प्रारूप है। क्या है? ब्रिटिश शासन की व्यवस्था का एक प्रारूप। प्रारूप का मतलब उसी जैसी व्यवस्था हम लोगों ने अपनाई है कि हम अपने यहाँ पर दो संघीय सरकार, कितने संघीय? दो संघीय, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। कौन कौन सी? केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर, दोनों ही मिलकर इस सरकार का गठन करेंगे, दोनों ही संचालन करेंगे। आगे इसके अंदर पहला पॉइंट है, केंद्र के पास अधिक शक्तियां हैं। कितनी शक्तियां हैं? अधिक। और इनका होना बहुत, और जो ये शक्तियां हैं इनकी भारतीय लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। मतलब जो भारतीय लोग हैं वो इसका कोई भी विरोध नहीं करते हैं। जो भारतीय लोग हैं वो केंद्र सरकार के पास जो अधिक शक्तियां हैं इनका कोई भी विरोध नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर हमारा केंद्र मजबूत नहीं होगा तो जो राज्य सरकार है वो आपस में टकराव करेंगी। क्या करेंगी? जैसे अगर घर में एक मेन लीडर है और उसी के पास सारी अथॉरिटी है, तो घर में अगर कितने भी छोटे छोटे लीडर हो वो सबको लीड कर सकता है अगर उसके पास पावर ज्यादा है। लेकिन अगर मेन लीडर के पास पावर ज्यादा नहीं है तो वो उनको हैंडल कर ही नहीं सकता। वही सिस्टम यहाँ पे है, जो हमारा केंद्र है ये बहुत अधिक पावरफुल है, तभी राज्य सरकारों को संभाल सकता है। अगर ये पावरफुल नहीं होगा तो ये राज्य सरकारों को संभाल नहीं पाएगा, और वो उनके बीच में आपस में क्या आएंगे? टकराव। और फिर वो केंद्र सरकार के खिलाफ क्या करेंगे? एक षड्यंत्र रचेंगे। क्या रचेंगे? षड्यंत्र। और जिससे हमारी केंद्र सरकार गिर जाएगी। आगे देखो, नंबर सेकंड, आर्थिक विकास की दृष्टि से, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करें तो केंद्र को शक्तिशाली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शक्तिशाली। क्योंकि जो केंद्र अगर शक्तिशाली होगा तभी हमारे देश को एक सही दिशा दिखा पाएगा। और जो ग्रामीण विकास है इसकी भूमिका में भी, जो ग्रामीण विकास है इसकी भूमिका में भी क्या किया है? केंद्र ने एक बहुत अच्छा अभिनय किया है, मतलब एक अच्छा रोल निभाया है। जो ग्रामीण विकास की व्यवस्था है, जो ग्रामीण विकास में जो भी ग्रामीणों में जो भी विकास आ रहा है, ग्रामीणों के लिए जो भी विकास किया जा रहा है उनके लिए भी इसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आगे, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन। सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन, इसके मतलब समाज के अंदर और आर्थिक परिवर्तनों के कारण जो केंद्र है इसने अपनी शक्तियों का क्या किया? विभाजन। क्या किया? विभाजन। शक्तियों का क्या किया? विभाजन। और जो ये विभाजन है इसने क्या किया? कुछ पावर्स दे दी राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को। किसको दे दी? स्टेट गवर्नमेंट को। और साथ ही साथ एक और चीज हमारे पास, न्यायपालिका। जो ये न्यायपालिका है ये एकदम स्वतंत्र है, और स्वतंत्र के साथ साथ सर्वोपरि है। सर्वोपरि का मतलब सबसे ऊपर है।
इसमें कोई भी इंसान कोई भी बदलाव नहीं कर सकता अपने अनुसार। अगर हमारी न्यायपालिका ने कोई अध्यादेश निकाला तो वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो अगर इसमें किसी का भी कोई भी इन्वॉल्वमेंट हुआ तो इस वजह से ये होगा कि ये एक पक्ष में चली जाएगी। जैसे अगर मैं मान लो केंद्र सरकार के नीचे आ जाए न्यायपालिका तो इसे केंद्र सरकार की सारी बातों को मानना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर ये स्वतंत्र है तो ये दोनों को अपने अपने ऑर्डर दे सकती है, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को। इसलिए हमारी न्यायपालिका हमेशा कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र और सर्वोपरि, यानी सबसे ऊपर। अगली बात, भारत की एकता व अखंडता। अगर हम लोगों को भारत के अंदर एकता बनाए रखनी है और उनको पूरे भारत देश को अखंड बना के रखना है तो हमारा केंद्र कैसा होना चाहिए? शक्तिशाली। अगर केंद्र शक्तिशाली नहीं होगा तो हमारा देश एक नहीं रह सकता। जैसे अगर एक घर में कोई जो मेन लीडर है उसके पास पावर्स नहीं है तो जितने भी छोटे छोटे लीडर्स हैं उसके अंदर, मतलब जितने भी छोटे छोटे सदस्य हैं, अगर ये मान लो अगर एक व्यक्ति है और इसके 3 बेटे हैं और अगर इसके हाथ में पावर्स नहीं है तो क्या होगा? ये आपस में बिखर जाएंगे। वहीं पर अगर इस व्यक्ति के हाथ में सारी पावर्स दी हुई है, इसके भी हाथ में सारी पावर्स है, तो इन तीनों को समेट के रख सकता है। और अगर ये 3 समेट के रहेंगे तो ये अपने आप पावरफुल रहेगा। लेकिन इनमें से अगर एक ने भी इसका विरोध किया, एक के भी पास इससे अधिक शक्ति हुई, अगर एक विरोध करेगा तो एक को देखकर ये दूसरे लोग भी विरोध करेंगे। इसीलिए हमेशा केंद्र सरकार को पावरफुल होना चाहिए, यानी शक्तिशाली होना चाहिए। अब केंद्र सरकार हमारी पावरफुल नहीं है तो हमारी जो राज्य सरकार है वो आपस में षड्यंत्र रच सकती है और जिससे केंद्र सरकार हट सकती है, मतलब केंद्र सरकार को एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर हमको इन सभी लोगों को एक रखना है तो भी हमको केंद्र सरकार को अधिक पावर देनी पड़ेगी। जैसे एक तरीके से ऐसे एग्जाम्पल मान लो, आपके पिताजी है और आप घर में 2 भाई है। अगर आपके पास पावर्स ज्यादा हैं तो अगर आपके पिताजी की नहीं चल रही है आपके घर में तो आप लोग अवश्य बिखरेंगे, कोई पैसे के दम पे और कोई वैसे। लेकिन वहीं पर अगर आपके पापा के हाथ में सारी पावर्स है तो वो आप दोनों को एक रख सकते हैं। इसीलिए केंद्र को कैसा होना चाहिए? मजबूत, और संघ को कैसा होना चाहिए? मजबूत। आगे, केंद्र की और शक्तिशाली, मतलब अगर केंद्र शक्तिशाली है तो राज्य मिलकर आपस में क्या नहीं कर सकते? षड्यंत्र। अगर केंद्र शक्तिशाली नहीं हुआ तो 2 राज्य या तो किसी बाहरी शक्ति के कारण, यानी कोई बाहरी देश किसी राज्य से कहता है हम आपको ये पावर देने के लिए तैयार है, हम आपको ये फायदा कराने के लिए तैयार है, तो ये केंद्र सरकार के खिलाफ क्या करेंगे? षड्यंत्र रचेंगे। क्या रचेंगे? षड्यंत्र। इसीलिए केंद्र को कैसा होना चाहिए? शक्तिशाली। हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संघ की प्रमुख विशेषताएं, यानी इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसके। तो सबसे पहले इसकी विशेषता है वो क्या है? लिखित एवं कठोर संविधान। जो हमारे भारत का संविधान है वो लिखित है। अब सबसे पहले तो आप लिखित में और अलिखित में थोड़ा सा अंतर समझ लें। लिखित का मतलब ये नहीं है लिखा हुआ सबके हैं। लिखित और अलिखित का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जो संविधान है वो सर्वोपरि है, यानी जो संविधान है उसका दर्जा ऊपर है। उसके बाद हमारी आती है जितनी भी व्यवस्था है, चाहे केंद्र व्यवस्था हो चाहे राज्य व्यवस्था हो, दोनों नीचे है। मतलब कोई ना तो केंद्र सरकार और ना राज्य सरकार किसी भी संविधान के नियम में कोई बदलाव नहीं कर सकती, ये लिखा हुआ है। संशोधन हो सकता है लेकिन वो भी लोगों के पक्ष में। अगर लगता है सरकार को कि ये चीज इसमें बदलाव आना चाहिए, इसमें संशोधन होना चाहिए, तो संशोधन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो हमारे भारत देश का संविधान है वो बहुत ही कठोर है, इसमें हमारी संविधान सभा ने बनाया है। साथ ही साथ इसमें लगभग 395 अनुच्छेद है। अब देखो शक्तियों का विभाजन, यानी जो हमारा संघ जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि जो भारतीय संघ है इसमें शक्तियों का होगा विभाजन। क्या होगा? विभाजन। यानी जो हमारी भारत सरकार है उसके अंदर इन्होंने अपनी शक्तियों को विभाजित कर दिया। कैसे? एक तो केंद्र सरकार को दे दी, यानी जिसे हम कहते हैं केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। साथ ही साथ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, जो हमारी न्यायपालिका है, मतलब जो हमारे कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट हुआ या सुप्रीम कोर्ट हुआ, वो निष्पक्ष है, वो किसी के भी पक्ष में नहीं जा सकते। उसे मतलब जो है कि न्याय बराबर देना पड़ेगा। अगर कोई इंसान
ने गलती की है, चाहे वो नेता हो चाहे वो आम इंसान हो, सबके लिए बराबर ही सजा मिलेगी। साथ ही साथ स्वतंत्र है, इस पे कोई भी अपना प्रेशर नहीं बना सकता, कोई भी अपना दबाव नहीं बना सकता, ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार। अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने अगर किसी को नियम मतलब कोई फैसला दे दिया, उसमें कोई भी बदलाव नहीं ला सकता, ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार, उसे दोनों को ही मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है और भारत के अंदर केवल एक ही सुप्रीम कोर्ट है, और जो कि हमारा कहां पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। आगे, एकात्मता की ओर झुकी हुई संघीय व्यवस्था, यानी जो हमारे भारत देश की संघीय व्यवस्था वो एकात्मक की ओर है, मतलब वो ये चाहते हैं हमारा देश जो है वो एक बन के रहे, इसीलिए वो क्या जो लोगों की ओर झुकी हुई है। आगे, एकहरी नागरिकता तथा एकहरा संविधान, हमारे भारत देश के अंदर एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब आप चाहे जम्मू में रहें, चाहे आप यूपी में रहें, चाहे आप हरियाणा में रहें, आपको एक ही नागरिकता है। ऐसा नहीं आपको वहां पे जाके अलग से डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे, वही डॉक्यूमेंट्स हर एक जगह काम करेंगे। साथ ही साथ एकहरा संविधान, एक ही संविधान है जिसी को सबको मानना पड़ेगा, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों को वही संविधान मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के लिए अलग से संविधान और राज्य सरकार के लिए अलग से संविधान, दोनों के लिए एक ही संविधान है। आगे, राज्यों को अपनी भाषा व लिपि बनाए रखने का अधिकार है, यानी केंद्र सरकार किसी पर भी दबाव नहीं बना सकती कि आप अपनी यहाँ तो भाषा बदलें या लिपि बदलें। जो किसी राज्य ने जो भाषा अपना रखी है या जो लिपि अपना रखी है वो उसे बनाए रख सकता है, ये उसका अधिकार है। इस पे कोई भी सरकार प्रेशर नहीं बना सकती, उसे अपना भाषा बनाए रखने का पूरा अधिकार है। भाषा चेंज नहीं होगी। जैसे अगर केंद्र सरकार किसी राज्य से कहती है आप अपनी भाषा बदले, नहीं बदलेंगे क्योंकि उनका अधिकार है ये। आगे, राज्यसभाओं में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, यानी जो हमारी राज्यसभा है उसके अंदर राज्यों का कैसा प्रतिनिधित्व, असमान। अगर छोटा राज्य है तो उसके पास छोटी शक्तियां हैं और बड़ा राज्य है तो उसके पास बड़ी शक्तियां हैं।